जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज हमारी जो है वो 7.1 है और क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में जो है हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं हम, फिर देखते हैं। आकृति 7.21 में, तो जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है, आप देख सकते हैं। तो आकृति 7.21 में AC बराबर AE, ये बच्चे समझिएगा, ये लिखा था कहाँ गया, ये लिखा था AC, ये देखो लिखा ना AC के बराबर का है AE है, यानी ये वाली रेखा जो है, निगाहें व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, ये वाली रेखा जो है इस वाली रेखा के क्या है, बराबर है। देखो इस पर भी डबल डैश मारा गया है, इस पर भी डबल डैश मारा गया है, यानी ये और ये आपस में क्या है, और कहा भी गया है, कहा गया है कि AC बराबर AE और आगे कहा गया है AB, ये रहा AB बराबर AD, ये रहा AB और ये रहा AD, यानी ये वाली रेखा इस वाली रेखा के क्या है, बराबर है। उसके बाद यदि हम बात करें तो और कह रहा है और एंगल BAD, देखो एंगल BAD, ये वाला कोण एंगल BAD बराबर एंगल EAC, एंगल EAC, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर, इतना दे रहा है। उसके बाद करा कि दर्शाइए, ये बच्चे दर्शाइए, दिखाइए, सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए, सारी बात होता है सिद्ध करना। तो करा दर्शाइए कि BC बराबर DE है, यानी हमको सिद्ध करना, हमको शो करना है, क्या करना है, BC बराबर DE शो करना है हमको, BC बराबर DE। ये बच्चे देखते हैं BC कहाँ है, ये रहा BC, और देखते हैं DE कहाँ रहा, ये रहा DE, यानी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या करना है, हमको बराबर दिखाना है, क्या करना है, बराबर दिखाना है। तो मैं प्रयास करूंगा इसे बराबर दिखाने के लिए, लेकिन हमने बताया था कि ज्योमेट्री को सॉल्व करने का पूरा एक प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाला, हल दिया जो है वो किताब में है। AC बराबर AE दिया है, AB बराबर AD और एंगल BAD बराबर एंगल EAC, सारी चीजें वही लिखी गई हैं जो क्वेश्चन में दिया गया था, कहा गया था, हमने अपने से कुछ नहीं लिखा। सिद्ध करना है BC बराबर DE, ये भी क्वेश्चन में ही कहा गया था। यहाँ से हमारा प्रोसेस प्रारंभ होता है। तो आप समझिएगा, मैंने सोचा कि क्या किया जाए कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में बराबर हो जाए। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने देखा कि जो दिया है हम उसी पर काम करेंगे, क्योंकि उसी की सहायता से हम लोग पहुंचेंगे। तो हमने देखा कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। मैंने पहले देखा कि ये जो भुजाएं हैं ये किस त्रिभुज की हो सकती हैं। मैंने कहा पहले अलग अलग बनाया जाए, फिर देखते हैं हाथ में कुछ रिजल्ट आएगा। तो हमने क्या काम किया बच्चे, देखो एक त्रिभुज हमारा ABC बन रहा था इस तरीके से, ये देखो बात करो चाहे, यहाँ नाम था A, यहाँ नाम था B और यहाँ नाम था C। अगर बात करें AB के भुजा AB पर, देखो AB पर सिंगल डैश मारा गया था, और यदि बात करें AC पर तो डबल डैश मारा गया था। हमने उसी आकृति को एक अलग तरीके से बना दिया ताकि स्पष्ट रूप से दिखती रहे। इतनी बात समझ करना होगी कि नहीं। ये देखो ABC, ये ना है, हमको अलग बना दिया हमने इसको। उसके बाद समझिएगा, अगर हम बात करें एक त्रिभुज बच्चे हमारा इस तरीके से कुछ है, ये इस तरीके से कुछ है, हालांकि एग्जैक्ट नहीं बन पाया है। यह नाम है AED। यदि बात करें हम AD पर तो सिंगल डैश मारा गया है, और उसके बाद यदि बात करें हम AE पर डबल डैश मारा गया है। ये हमने देखा कि जो हमको दे रहा था वो इन दोनों त्रिभुज की भुजाओं को दे रहा था, और ये देखो दे रहा था ना कि AC बराबर AE, तो हमने देखा AC इस त्रिभुज की भुजा है और AE इस त्रिभुज की भुजा है। फिर दे रहा था AB बराबर AD,
तो हमने देखा ए बी इस त्रिभुज की भुजा है और ए डी इस त्रिभुज की भुजा है ना। उसके बाद यदि हम बात करें तो हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है बी सी बराबर डी ई। तो हमने देखा कि बी सी हमारे इस त्रिभुज की भुजा है और डी ई उस त्रिभुज की भुजा है। तो जब देखा हमने त्रिभुज को अलग से बनाया तो ये पता चला कि ये जो हमसे दिया जा रहा है वो भी किन्हीं दो त्रिभुजों के संबंध में दिया जा रहा है और जो पूछा जा रहा है वो भी किन्हीं दो त्रिभुजों के संबंध में पूछा जा रहा है। तो जैसे ही त्रिभुज की बात आती है तो एक ही चीज दिमाग में आता है, वो आता है सर्वांग सम। क्या आता है? सर्वांग सम। तो हमने देखा कि त्रिभुज जो दे रहा है उसका भी कॉम्बिनेशन बन रहा है ठीक ठाक, हमारे दोनों त्रिभुज में अवेलेबल है। उसके बाद जो पूछा जा रहा है वो भी हमारे त्रिभुज में अवेलेबल है। तो हमने कहा कि यदि मैं सर्वांग सम दिखा दूं तो हम जानते हैं कि यदि कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? तो हम क्या काम करते हैं? संगत दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर मैं संगत दिखा देता हूं तो आसानी से हो जाएगा। तो संगत दिखाने के लिए यदि हम बात करें तो हमने पढ़ा है ट्रिपल एस, एस ए, एस ए एस। तो ट्रिपल एस तो पहले ही फेल हो गया। कोई बच्चा बताए कैसे? हाँ, क्योंकि पूछ रहा है हमसे। ये तो हमको कह रहा है ना बीसी बराबर क्या कह रहा है? डीई। ये तो हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो जब सिद्ध करने के लिए आया तो तीनों भुजा बराबर थोड़ी नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि ट्रिपल एस तो नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो हमको खुद ही फाइंड करना, खुद ही सिद्ध करना है ना हमको। तो ट्रिपल एस तो नहीं लग सकता। तो बचा कौन? ए एस ए, एस ए। अब यदि बात करें तो दो भुजा तो खुद ही बराबर है। तो जब दो भुजा बराबर से एक एंगल में काम किया जाए, फालतू का काम किया जाए दो एंगल पर, ये भी क्या हो जाएगा? छट जाएगा। तो बचा कौन हमारा? यस ए यस। यस ए यस की बात पहले देखा क्या करोगे, कौन सा रूल लगा दे हम। देखो पहले कौन कौन छट जा रहा है, ऑटोमेटिक तुम्हें छाड़ दो, जो बचा उसी पर काम करो, आसानी से पहुंच जाओगे। तो यस ए यस के लिए दो साइड जो ऑलरेडी खुद की दबिया में दिया है, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, कोई काम करना नहीं है। एक एंगल पर काम करना है, क्योंकि साइड दोनों तो खुद ही दिया ना किताब में। हमको इस पर नहीं काम करना है, हमको काम किस पर करना है? एंगल पर। अगर मैं एंगल दिखा देता हूं बराबर तो तुरंत सर्वांग सम हो जाएगा, वक्त नहीं लगेगा। और सर्वांग सम हो गया तो भुजाएं ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी, है ना। तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से। मैं सर्वांग सम दिखाने की कोशिश करता हूं किसको किसको? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई को। इसमें अलग अलग आकृति बना दिया, उसी में बनाएंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा बिना आकृति में, इसलिए हमने अलग अलग बना दिया, इसको भी, एबीसी को भी, उसको भी, ताकि अलग अलग रहेगा तो स्पष्ट रूप से दिखता रहेगा। जो बातें बताएंगे तो दिखते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूं। त्रिभुज ए बी सी और बराबर नहीं, और उसकी बात करेंगे ना, त्रिभुज ए डी ई में अब इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांग सम दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यदि बात करें दो चीजें तो हमारे लिए आसान है, तीसरा काम कठिन है, एंगल फाइंड करना। तो समझेगा बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़े से अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करना है, वो भी आ जाएगा, कोई कठिन काम नहीं है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ए सी बराबर का दिया है? ए ही दिया है। ए सी बराबर ए, यानी इसकी ये वाली भुजा इसकी इस वाली भुजा के क्या है? ये खुद क्वेश्चन में दिया है, हमने अपने से नहीं लिखा है। तो रीजन दे देंगे भैया ये क्या क्या है। दिया है। जब मैं यस से यस पर काम कर रहा हूं तो साइड तो खुद ही पता, तुम कहे एंगल को पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर अगली साइड को लिख ही देंगे। उसमें तो केवल लिखना ही है, डायरेक्ट उठाकर लिख देंगे। अभी बराबर का एडी दिया है तो पहले एंगल पर काम कर लेते। बुला उसको, तो ये बच्चा लिख रहा है कहाँ? ज्योमेट्री चल रही तो लिखने में तुम ही कह रहा है चंदू वाले, ये जो अब विपिन के बगल बच्चा है, छोटा वाला बच्चा, याद समझिएगा ध्यान से। अब मैं एंगल पर काम करूंगा। एंगल पर समझिएगा ये बच्चे, हमको दिया है एंगल बी ए डी का दिया है। देखो ध्यान से, एंगल बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी। रीजन देंगे ये क्या किया है? दिया है
लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है क्या किसी काम का? क्यों? क्योंकि मेरे किसी त्रिभुज में नहीं आ रहा है। आ रहा बी ए डी, बी ए डी कहा इसमें है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन हाँ ये रास्ता हमको प्रदान करता है मंजिल तक पहुंचने का। इसी सहायता से हम पहुंचेंगे। तो समझिएगा ध्यान से, हमको दे रहा है बी ए डी बराबर ई ए सी। हमने देखा कि बी ए डी यानी इतना चीज जो है, ई ए सी इतने चीज के क्या है? बराबर है। तुमको कई बार मना कर रहे हैं, बात भेजे में नहीं आ रही है। यार समझिएगा ध्यान से बच्चे, मैंने देखा कि ये चीज और ये चीज बराबर है यदि इसमें समान चीज जोड़ी जाए। देखो हमने पढ़ा था यूक्लिड के विभाजन में कि यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो रिजल्ट परिवर्तित नहीं होता। यदि बराबरों में बराबरों को घटाया जाए तो फिर भी क्या आता है? बराबर आता है। तो देखो बी ए डी बराबर ई ए सी तो था ही, मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ? डी ए सी जोड़ देता हूँ। क्या जोड़ देता हूँ? यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में एंगल डी ए सी जोड़ने पर, तो ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ये रहा बी ए डी प्लस क्या जोड़े हैं? एंगल डी ए सी, इधर भी जोड़ दिए, बराबर था एंगल ई ए सी, और क्या जोड़ रहे हैं? एंगल डी ए सी। अब इसको बना देंगे, एंगल डी ए सी। ठीक, अब समझो थोड़ा ध्यान से, आकृति में वापस जाते हैं। हमने लिखा है, मैं बी ए डी में देखो बी ए डी यानी इतने में, देखो बी ए डी इतने में मैंने जोड़ा क्या? जोड़ा मैंने डी ए सी। देखो बी ए डी हमारा था बी ए डी यानी इतना था, उसमें जोड़ क्या रहा हूं? डी ए सी यानी इतना। तो बच्चे देखो, जब मैं इतने में अगर इतना जोड़ दूंगा तो ये यहां से यहां तक पहुंच जाएगा ना, यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा बी ए सी, है ना? चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी। बात हमारी सबको, एंगल बी ए सी बराबर। इसी प्रकार से बच्चे समझो ध्यान से, अगर मैं बात करूं, देखो एंगल ई ए सी, तो ई ए सी हमारा इतना है, ठीक, ई ए सी हमारा इतना है, और इतने में जोड़ कर रहा हूं डी ए सी। देखो तो डी ए सी इतना तो हमारे पास पहले से था, ये देखो इतना तो हमारे पास पहले से था, हमने इतना और जोड़ दिया तो ये यहां से लेकर यहां तक हो गया, और इसका नाम क्या हो गया? डी ए ई, ई ए डी कर लो, ठीक, एंगल ई ए। बस मैं सबको। तो अब देखो, अब अगर मैं बनाऊं तो ये जो हमें बना कर लाया ये हमारे त्रिभुज में आ रहे हैं, जो हमने बना कर लाया। देखो अगर मैं अलग से बनाऊं, ए बी सी, देखो मैंने लिखा है बी ए सी, बी ए सी हमारे इस त्रिभुज का कोण हो गया ये। फिर हमने लिखा है ई ए डी, देखो ई ए डी हमारे इस त्रिभुज का कोण हो गया। इसका ये वाला कोण, इसके इस वाले कोण के हमने क्या किया? बराबर दिखा दिया, ठीक। तो अब देखो एक भुजा कहाँ बराबर दिखाए थे? ये दिखाए थे, और एक कोण कहाँ बराबर दिखा दिए? ये दिखा दिए। बाकी ए बी बराबर ए डी हमको खोज दिया था, लिख देंगे ए बी बराबर ए डी, रीजन क्या देंगे? दिया है। अब हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है? सर्वांग हो जाता है। हमने देखा इसकी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, इसका ये कोण इस कोण के बराबर, इसकी ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज? सर्वांग सम हो जाएगा। इस नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा था? ए डी कहाँ गया? त्रिभुज ए डी ई। अब हम जानते हैं किस नियम से? यस ए एस से, साइड एंगल। अब हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। आसानी से मैं कह सकता हूं BC बराबर DE, BC बराबर DE बाई सी। हो गया, बस कुछ नहीं था। थोड़ा सा एक काम करना था इसमें, केवल काम ये करना था कि एंगल बराबर दिखाना था। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। बस कोण भी दिया गया था, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्ट हमको नहीं दिया गया, तो थोड़ा सा अपने हमें प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करना पड़ा। यानी ये चीज तो दिया था ना, BAD बराबर CAD, BAD बराबर EAC हमको दिया था। बस इतना सा मैंने दोनों पक्षों में जोड़ दिया, और जोड़ दिया तो आसानी से हमारा ये कोण आ गया और ये कोण आ गया। बाकी ये भुजा और ये भुजा बराबर था, ये भुजा और ये भुजा बराबर दिया ही था। सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम हो गया तो हमने उठा कर लिख दिया कि ये और ये आपस में क्या है, ठीक। तो बस थोड़ा सा माइंड का प्रयोग करना होता है। देखो अभी तक जितने हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, दो चीजें, एक चीज एक क्वेश्चन में दिया करता था, बस मैं क्या करता था, क्या कर रहा हूँ, बस कोई एक चीज फाइंड कर रहा हूँ और सर्वांगसम हो जा रहा है। जैसे ही सर्वांगसम हो जा रहा है, सारा का सारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो सर्वांगसम कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको आकृति पहचानना होता है बस। तो इस वीडियो में या इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।